गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष ने ली बैठक। छत्तीसगढ़ भाजपा के सभी 10 सांसदों के साथ मंथन। CM साय और बीजेपी अध्यक्ष किरण देव रहे मौजूद। और आज बिलासपुर जाएगी कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम। चुनाव में मिली हार की वीरप्पा मोइली करेंगे समीक्षा। ऑनलाइन सट्टा ऐप पर दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार के आरा से 10 आरोपी गिरफ्तार। 23 मोबाइल, 7 लैपटॉप और ATM कार्ड जब्त। रायपुर में IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद जागा खाद्य विभाग। अशोका बिरयानी पहुंचकर लिए सैंपल। शाकाहारी सब्जी में मांस का टुकड़ा मिलने की प्रमुखता से दिखाई थी खबर। अंबिकापुर में 25 साल की विवाहिता से हैवानियत। रेप में नाकाम होने पर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या। मर्डर के बाद दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बारिश से तापमान में आई गिरावट। कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट। रायपुर में आज दिन भर छाए रहेंगे बादल। और हेडलाइंस के बाद अब सभी खबरें देखते हैं विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे CM साय के दिल्ली दौरे की। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करेंगे CM साय और मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। आयोग में नियुक्ति को लेकर भी चर्चा संभावित है। साथ ही संगठन के अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है। देर शाम दिल्ली से राजधानी रायपुर CM साय लौट सकते हैं, ऐसे कयास भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली के दौरे पर है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। अगर बात करें आज के दिन की, तो उनका आज का ये दौरा बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। प्रदेश के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण विषय मंत्रिमंडल में विस्तार, जिसको लेकर चर्चा करेंगे और एक बड़े यहाँ पर निर्णय भी लिए जा सकते हैं। और दिल्ली में शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष ने छत्तीसगढ़ भाजपा की बैठक में CM विष्णुदेव साय, बीजेपी अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और पवन साय मौजूद रहे। BL संतोष ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी और इसके साथ ही भोजन भी उनके साथ किया है। उन्होंने सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र और राज्य के हित से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय रहने के निर्देश भी दिए हैं। इधर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का छत्तीसगढ़ दौरा आज है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, आज बिलासपुर जाएगी टीम। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और सरगुजा सीटों पर मंथन होगा। चुनाव परिणाम को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन वीरप्पा मोइली समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि कल रायपुर में प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने चर्चा की थी। चर्चा में नेताओं ने एक दूसरे पर भड़ास भी निकाली थी। चुनाव में साथ नहीं देने का आरोप यहाँ पर लगाया गया। तो कल भी हार को लेकर समीक्षा की गई थी, चर्चा की गई थी, लेकिन कल जैसी स्थिति बनी उसके अनुसार ये जानकारी सामने थी कि कल जो है वो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर पार्टी के अंदर ही जारी था। लगातार जो थे वो सभी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि लगातार जो हार हुई है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर खाने में जिस तरीके से जो चर्चाएं थी वही कारण हो सकती है। तो कमेटी के चेयरमैन वीरप्पा मोइली समीक्षा कर रहे हैं। कल रायपुर में प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने चर्चा की थी और जैसे कि हमने आपको बताया कि चर्चा में नेताओं ने एक दूसरे पर भड़ास निकाली थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर कल जारी था। चुनाव में साथ नहीं देने का आरोप यहाँ पर लगाया गया था। बूथ से लेकर प्रदेश तक जो हम लोगों को परिवर्तन करना है, संशोधन करना है और मजबूती ताकत देनी है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, मेन कांग्रेस को, उस सब काम को हम लोग करें। भविष्य में संगठन को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट AICC को हम लोगों को देंगे और उसके पश्चात हम लोग कार्रवाई करेंगे।
और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों का पता लगाने कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी छत्तीसगढ़ आई हुई है। हमको आपको पहले ही बताया था कि कमेटी ने शुक्रवार को राजीव भवन में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में गुटबाजी का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। पदाधिकारियों ने वीरप्पा मोइली और वरिष्ठ नेताओं के सामने एक दूसरे पर आरोप लगाए और संगठन के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव सचिन पायलट ने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक में सुझाव मांगे गए हैं। एआईसीसी को जल्द रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इस दौरान सचिन पायलट ने कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के सवाल पर यह कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, आने वाले चुनाव की तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो कांग्रेस में हार को लेकर मंथन लगातार जारी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से दिखाते हैं। शराब घोटाला आरोपियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आरोपी अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ी हैं। दोनों आरोपियों को लखनऊ यूपी एसटीएफ लेकर आई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जेल से लखनऊ लेकर यूपी एसटीएफ की टीम पहुंची। मेरठ कोर्ट से 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और 28 से 30 जून तक पुलिस रिमांड पर ये आरोपी रहेंगे। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। परिजनों को अनवर से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। नोएडा में नकली हॉलमार्क मामले में एफआईआर दर्ज है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। इधर भिलाई में ऑनलाइन सट्टा ऐप पर दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार के आरा से 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गेमिंग ऐप के 3 पैनल को ध्वस्त किया। 23 मोबाइल, 7 लैपटॉप, एटीएम, बैंक खाते जब्त किए गए हैं। तो लगातार जो है वो बड़ी कार्रवाइयां इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। एक बार फिर से भिलाई से आपको एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं। बिहार के आरा से 10 आरोपियों की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। आपको बता दें कि ऑनलाइन सट्टा ऐप का ये पूरा मामला है। गेमिंग ऐप के 3 पैनल को ध्वस्त भी किया गया है। वहीं 23 मोबाइल, 7 लैपटॉप, एटीएम, बैंक खाते जब्त कर लिए गए हैं। और अशोका बिरयानी एक बार फिर से विवादों में घिर चुका है। राजधानी रायपुर के मोहबा बाजार स्थित अशोका बिरयानी होटल में शाकाहारी सब्जी में मांस का टुकड़ा निकलने पर आईबीसी 24 की खबर का एक बड़ा असर यहां पर हुआ है। आईबीसी 24 की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और खाद्य विभाग जांच के लिए अशोका बिरयानी होटल पहुंचा। यहां किचन में क्रॉस कंटेमिनेशन का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यानी कि किचन में शाकाहार और मांसाहार एक साथ रखा जा रहा था। इस कारण ही होटल में बार बार शाकाहारी खाने में मांस के टुकड़े निकलने की शिकायत भी मिल रही थी। किचन का आकार शाकाहारी और मांसाहारी खाना बनाने और रखने के अनुपात में काफी छोटा था। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सभी तरफ गंदगी पसरी थी और फ्रीजर में बड़ी मात्रा में पुराना बासी खाना मिला। अशुद्ध खाद्य पदार्थों को टीम ने नष्ट कराया। बता दें कि शुक्रवार दोपहर को दुर्ग के 2 युवक अशोका बिरयानी होटल गए थे। यहां उन्होंने शाकाहारी बटर पनीर सब्जी ऑर्डर की थी। खाना आया तो उसमें मांस का एक बड़ा टुकड़ा मिला था, जिसके बाद युवकों ने शिकायत की। आपको बता दें कि पहले भी अशोका बिरयानी होटल में कई ब्रांच में शाकाहारी खाने में मांस मिलने का मामला सामने आ चुका है। और अब अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहां पर जमीन विवाद में जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लाठी, डंडे और फावड़ा से यहां पर हमला किया गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दरिमा थाना क्षेत्र के पर्री गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जमीन विवाद का ये पूरा मामला था, लेकिन विवाद इसमें इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर हमला किया गया। बकायदा लाठी डंडे यहाँ पर चले हैं और फावड़े से भी हमला किया गया है। तो विवाद का एक वीडियो भी सामने आया था। आईबीसी 24 ने आपको वीडियो भी दिखाया था और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया था। दरिमा थाना क्षेत्र के पर्री गांव का पूरा मामला है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जाता है कि किस तरीके से लाठी डंडों से और फावड़े से हमला किया जा रहा है।
और शक्ति जिले में सीएचओ के अपहरण की घटना को पुलिस ने चंद घंटे में ही सुलझा लिया है। पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल पुलिस ने जानकारी मिलते ही चारों तरफ घेराबंदी कर दी और किडनैपर्स की तलाश शुरू कर दी। युवती के कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन की जांच की और जांच में युवती की लोकेशन बिलासपुर की मिली, जिसके बाद पुलिस टीम बिलासपुर पहुंची तो युवती अपने प्रेमी के साथ होटल में मिली, जिसके बाद पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ मर्जी से भागी थी। इसके बाद उसने किडनैपिंग की झूठी साजिश रची थी और घर में 15 लाख की फिरौती मांगने के लिए किडनैपर से कॉल कराया था। 4 टीमें गठित की गई और सभी जगह सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया गया। टेक्निकल संसाधनों का भी इस्तेमाल किया गया और टीम गठित करके तत्काल टीम के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की गई। लड़की का पता चल गया है और उसको बिलासपुर टीम की मदद से बरामद किया गया है। और अब खबर सरगुजा से है, जहां डेड बॉडी के साथ रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला सरगुजा के उड़मकेला गांव का बताया जा रहा है, जहां आरोपी ने 25 साल की विवाहित महिला से रेप की कोशिश की है और नाकाम होने पर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने डेड बॉडी से रेप की वारदात को अंजाम दिया और डेड बॉडी को मृतका के घर के पास फेंक दिया। पुलिस जांच में मर्डर के बाद डेड बॉडी से रेप की पुष्टि हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी रघु मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी है जिसका नाम रघु मांझी है, उम्र 45 साल है। वो उस मृतका के बुरी नियत तक आरोपी के घर में जो थे वो खून के निशान थे और साथ ही साथ वो डंडा और कुछ पत्थर वगैरह भी इनसे मिले। मृतका को अकेला पाकर उसकी नियत जो है वो बदल गई और इसमें सफल न हो पा करके फिर उसको जो है पत्थर से उसके सिर में मार करके उसकी हत्या कर दी। और अब कोरबा से अगली खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 22 साल के बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। पिता असीम शराब पीने का आदी था। वे घर पर शराब पीकर सोया हुआ था। इस दौरान पिता ने अपने बेटे से पानी मांगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। गुस्से में बेटे की पिता के साथ हाथापाई हो गई और बेटे ने पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पड़ोसियों को गुमराह भी किया। हालांकि पुलिस पूछताछ में आरोपी बेटे ने हत्या की बात कबूल कर ली है। मामले में पुलिस ने भी केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया है जिसमें पिता की हत्या पुत्र ने कर दी है, गला घोट की हत्या की है। तो वो मामूली विवाद से लेकर पानी मांगा था, उसी विवाद को लेकर पुत्र ने पिता की हत्या की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, अभी न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। और रकम दुगुनी करने का झांसा देकर 4.5 करोड़ की ठगी का आरोपी शिवा साहू ने रिमांड पर कई खुलासे किए हैं। उसके खुलासे के बाद पुलिस ने सरायपाली एक्सिस बैंक के लॉकर से 1 करोड़ 52 लाख कैश, 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ आंकी गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही उसके घर में निवेशकों के साथ की गई लेनदेन के डॉक्यूमेंट्स और पैसे गिनने की मशीन जब्त की गई है। पुलिस ने ये बताया है कि शिवा साहू और उसके सहयोगियों के खिलाफ अब तक 29 शिकायतें मिल चुकी है और शिवा साहू समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिया साहू के सरायपाली स्थित एक्सिस बैंक से 1 करोड़ 52 लाख 50 हजार रुपए नगद, 1 किलो 887 ग्राम सोना और 1 किलो 441 ग्राम चांदी जब्त किया गया है। साथ ही साथ शिवा साहू के जो बिलासपुर स्थित मकान से जमीन संबंधी दस्तावेज, चेकबुक, अन्य सामग्री जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त शिवा साहू का एक मोटरसाइकिल और रमेश साहू का एक बुलेट भी जब्त किया गया। और छत्तीसगढ़ की जेसीबी चलाने वाली पहली महिला दमयंती सोनी जापान जाएंगी। आपको बता दें कि गुरुवार को जनदर्शन कार्यक्रम में दमयंती सोनी की सीएम से मुलाकात हुई है। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी खुद दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि यह जानकर बहुत ही खुशी हुई है कि दमयंती को एक्सपो में शामिल होने के लिए जापान से बुलावा आया है। उनकी यात्रा का खर्च हमारी सरकार वहन करेगी। दमयंती छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के आई है। उनको जापान यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
चलिए अब आपको देते हैं आपके प्रदेश में मौसम का अपडेट। तो छत्तीसगढ़ में मानसून अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट आई है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। अगर बात करें राजधानी रायपुर की, तो रायपुर में दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। राजधानी में हल्की बारिश की भी संभावना है। कल सबसे ज्यादा तापमान बलरामपुर और रामानुजगंज में दर्ज किया गया था। 36.1 डिग्री यहाँ का तापमान था। तो प्रदेश में अब भीषण गर्मी से लोगों को पूरी तरीके से राहत मिल गई है, क्योंकि अब प्रदेश में मॉनसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। अगर बात करें सभी जिलों की, तो मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। और अगर बात करें राजधानी रायपुर की, तो यहाँ पर आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने आज जताई है। और मानसून की पहली ही बारिश में जगदलपुर नगर निगम के दावों की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों में पानी भर गया है और नालियों का कचरा सड़कों तक पहुंच रहा है। शहर की निचली बस्तियों में सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। घरों में पानी पूरी तरीके से घुस चुका है। तो आपको बता दें कि सिर्फ 2 दिन ही लगातार बारिश हुई है, लेकिन बारिश की वजह से क्या हालात वहां पे बन चुके हैं आप देख सकते हैं। लगातार प्रशासन जो दावे करता है, उन दावों की पूरी तरीके से पोल यहाँ पर खुल चुकी है। लोगों के घरों तक पानी जा घुसा है। अभी वर्तमान में भाजपा में निगम की सरकार है। उनकी सफाई, मेयर बोलती हैं कि पूरी सफाई हो चुकी है। हमारे बरसात से पूर्व हमने सारा सफाई कर दिया है। सफाई की सारे पोल खुल चुकी हैं। पूरे गंदे नाली का, बड़े बड़े नालों का पानी रोड में आ रहा है और कमर कमर तक पानी भर गया है। उसकी जल निकासी हो नहीं पा रही है। जैसे बारिश थमा है तो 5 मिनट के अंदर पानी बैक हो गया है। तो निगम पूरी तैयारी में है और मुझे लगता है कि जो जल भराव का जहाँ भी अगर कहीं छोटा मोटा कहीं अगर त्रुटि हुआ है, नहीं कर पाए, तो निगम उसको सुधार लेगा। और अब सख्ती से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी से 201 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। नंबर प्लेट बदलकर 2 राज्यों से गांजा तस्करी करते थे। गांजा तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली गई है। आरोपी अनूपपुर मध्य प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। डबरा पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है। तो एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है गांजा तस्करी के खिलाफ। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी से 201 किलो गांजा भी जब्त किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 16 लाख रुपए है। और आपको बता दें कि देखिए, शातिराना अंदाज से यहाँ पर बकायदा नंबर प्लेट बदलकर 2 राज्यों से गांजे की तस्करी करते थे, जिसके बाद मुखबिर से सूचना मिलने के आधार पर पुलिस ने एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया है। और गरियाबंद के बाजार में अब बारिश के सीजन की सबसे महंगी जंगली सब्जी सरई बोड़ा बिकने आ गई है, जिसकी कीमत सुन के आप में चौंक जाएंगे। इस बार सरई बोड़ा की कीमत 1600 रुपए किलो बताई जा रही है। अगर आप राजधानी में इस बोड़ा सब्जी का स्वाद चखना चाहेंगे तो आपको 2000 रुपए किलो इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको ये भी बता दें कि सब्जी पूरी तरह से प्राकृतिक है और सराय के पेड़ के नीचे यह छोटी छोटी गोलियों के आकार में मिट्टी के नीचे दबी हुई मिलती है। स्थानीय भाषा में इसे बोड़ा नाम से जाना जाता है। इसका खनन जंगलों में रहने वाले आदिवासी, कमार और भुजिया जनजाति के लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ के काला सोना के नाम से प्रसिद्ध इस कीमती सब्जी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज तत्वों की मात्रा भरपूर होती है, जो शरीर के लिए काफी लाभदायक है। तो देखिए, बाजार में बिकने के लिए सरई बोड़ा की सब्जी अब आ चुकी है और गरियाबंद के बाजार में बारिश के सीजन की सबसे महंगी सब्जी के नाम से जानी जाती है, जिसे कहीं ना कहीं जंगली सब्जी भी कहा जाता है, जिसकी कीमत सुनकर आप पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। अगर आप इसे गरियाबंद के अलावा राजधानी रायपुर में लेने की सोच रहे हैं तो आपको इसकी कीमत 2000 रुपए तक चुकानी पड़ सकती है। और फिलहाल अगर इसकी कीमत की बात करें तो 1600 रुपए किलो है और राजधानी में इसकी कीमत सबसे ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि इसे जंगली सब्जी के नाम से जाना जाता है और काफी फेमस
भी ये सब्जी है। आपको बता दें कि ये सब्जी पूरी तरीके से प्राकृतिक होती है और सराय के पेड़ के नीचे यह छोटी छोटी गोलियों के आकार में मिट्टी के नीचे दबी हुई मिलती है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगर आपने इस सब्जी को कभी नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं। इसका खनन जंगलों में रहने वाले आदिवासी, कमार और भुजिया जनजाति के लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ के काला सोना के नाम से ये प्रसिद्ध है और इसकी कीमत भी इसी वजह से ज्यादा होती है क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और खनिज तत्वों की मात्रा इसमें भरपूर होती है जो शरीर के लिए काफी लाभदायक है।